जय हिंद दोस्तों, युवा बूस्टर एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? तो आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भी, और युवा बूस्टर एकेडमी के जितनी भी फैकल्टीज़ के तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भी, जो आपने 1K प्लस और प्लस 4000 घंटे क्लियर किए भी। ठीक है, अब हमारा क्या कि जो टारगेट था जैसे लाइव आने का, वो हमारा टारगेट पूरा हो गया। अब हमसे क्या क्या होगा कि अब हमसे अब आप लाइव जुड़ सकेंगे। ठीक है, लाइव में आप जो भी आपका जो क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है, आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। ठीक है, हम धीरे धीरे क्या करते हैं कि जो धीरे धीरे हम करेंगे, जैसे हमारे जो भी जैसे कोई भी क्लास लगेंगी, जैसे हम लाइव लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लाइव लेने की, जैसे हम हिस्ट्री की क्लास है, मैथ की है, पॉलिटी की है, उसमें रीजनिंग की भी है, सारी लाइव आने के लिए हम प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो, और उसके अंदर जैसे हमने अर्थमेटिक के अंदर स्टार्ट करा रखा है, अर्थमेटिक के अंदर जैसे मैंने परसेंटेज स्टार्ट करा रखी है। ठीक है, परसेंटेज तो हमारा क्लियर हो गया। 13 से 14 लेक्चर बने थे परसेंटेज के अंदर, वो हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भी, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है कि जो भी हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी दिनचर्या, हमारी दिनचर्या के अंदर क्या होता है, उसमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। ये सारी चीज़ मैथ, जो हमारे जो मैथ होता है ना, गणित, वो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, जैसे हमारी जो डेली लाइफ में होता है ना, मैथ का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? जैसे कोई भी चीज़, आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, उस पर क्या क्या हुआ, उस पर लॉस भी होगा, उस पर प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, यानी आप किसी भी दुकान में गए, ठीक है, दुकान में क्या हुआ, 100 रुपये की 5 किलो चीनी आती थी, अब कितनी होगी, 100 रुपये की 6 किलो चीनी आने लगी। तो उसने कुछ परसेंट डिस्काउंट भी दिया होगा, यानी बट्टा भी दिया होगा, तभी चीनी ज़्यादा आई तो हम क्या क्या हुआ, हमसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और कम आई तो उसमें लॉस होगा। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे देखो, लाभ और हानि, अपने आप में ये चैप्टर खुद ही ये सारी चीज़ें दर्शा रहा है कि भी हमें लाभ भी हो सकता है, उसमें हानि भी हो सकती है, हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, उसमें लॉस भी हो सकता है। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, एक मोटे मोटे तरीके से मैं बता रहा हूं, जैसे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, और एमआरपी रेट क्या होता है, सारी चीज़ों में लिखवाऊंगा भी अच्छी तरीके से और अच्छे वे में, और अच्छे नोट्स बनाएं। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं बता दूं भी, कॉस्ट प्राइस बताओ भाई क्या होता है। कॉस्ट प्राइस कोई भी बताओ भाई, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य। ठीक है, यानी क्रय मूल्य, इसकी लागत मूल्य। ठीक, जैसे मैं, हमारा जो ये पेन है, पेन कितने रुपए का है अभी, ये कितने रुपए का खरीदा, जैसे 50 रुपये का खरीदा। ठीक है, 50 रुपये इसकी क्या होगी, ये इसकी कॉस्ट प्राइस होगी, यानी इसकी लागत मूल्य होगी। अगर यही पेन मैंने आपसे 100 रुपये में बेच दिया भाई, कितने रुपये में बेच दिया, 100 रुपये में बेच दिया, तो आपने ले भी लिया होगा। ठीक है, ठीक है भाई, जैसे 100 रुपये में बेच दिया, तो जैसे मैंने खरीदा था 50 रुपये का और बेच दिया मैंने आपसे 100 रुपये का, तो जो बेचना था वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, और जो मैंने खरीदा था वो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी 50 रुपये का पेन खरीदा और 100 रुपये का मैंने बेच दिया, तो कितने कितने रुपए का फ़ायदा हुआ भाई, 50 रुपये का। ठीक है, तो यही है, ये वो होता है सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस एसपी, कॉस्ट प्राइस सीपी, और एमआरपी होता है मार्क प्राइस। ठीक है, एमआरपी की और बता दूं मैं आपको, जैसे आप ही अपन जैसे गारमेंट्स के अंदर जाते हैं, ठीक है, गारमेंट्स की दुकान पे जाते हैं, उसमें क्या आप इस शर्ट वगैरह कोई भी चीज़ खरीदते हैं, उसमें क्या है कि टैग लगा हुआ होता है। ठीक है, टैग लगा हुआ होता है, और टैग में होता है एमआरपी, एमआरपी जैसे 500 रुपये। ठीक है, और उसमें एमआरपी 500 रुपये, हमें अगर कॉस्ट प्राइस उस शर्ट का कितना 300 रुपये, और एमआरपी टैग लगा दिया हमने अपनी ओर से, लगा दिया 500 रुपये, हम कमाना कितने रुपये चाहते हैं, 200 रुपये। किस पे, 200 रुपये किस पे कमाना चाहते हैं, 300 रुपये पर। ठीक है, तो उसका वो एमआरपी रेट हो गया। ठीक है, एमआरपी कैसे निकालते हैं, सीपी कैसे निकालते हैं, और एसपी कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे देखो, जैसे एक बार एडिंग लिख लो भी, मैं धीरे धीरे बता दूंगा मैं सारी चीज़। ठीक है, देखो, एक बार देखो, सीपी किसे कहते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, देखो, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य किसे कहते हैं भाई, देखो, लागत मूल्य किसे कहते हैं, द अमाउंट, द अमाउंट पेड फॉर, द अमाउंट
पेड फॉर ए प्रोडक्ट और commodity to purchase is called cost price। ठीक है भाई, cost price it is also denoted by it is also denoted as सीपी। ठीक है भाई, सीपी से डिनोटेड करते हैं इसको। क्या बोलते हैं? द अमाउंट पेड फॉर ए प्रोडक्ट और कमोडिटी टू परचेज इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, इट इज आल्सो डिनोटेड एज सीपी। इसको सीपी से डिनोट कर देंगे। ठीक है, जैसे हम धीरे धीरे क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ही लगा देंगे। जैसे हमें कॉस्ट प्राइस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं क्या लिखूंगा, सीपी लिख दूंगा। ठीक है, इसको देखो, जैसे कॉस्ट प्राइस को हम क्या लिखेंगे, देखो कॉस्ट प्राइस को में लिखेंगे हम लागत मूल्य। ठीक है, यानी क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पे लिख लियो भी क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस को हम क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। द अमाउंट पेड फॉर ए प्रोडक्ट और कमोडिटी टू परचेज इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, इट इज आल्सो डिनोटेड एज सीपी। ठीक है भाई, किसको, अगर किसी भी अमाउंट को, अगर किसी भी चीज़ को, यानी किसी भी प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं, किसी भी अमाउंट पर, किसी भी लागत मूल्य पर खरीदते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो हमें अमाउंट देना पड़ता है ना, उसको बोलते हैं सीपी, यानी इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जैसे कोई भी वैल्यू है, जैसे हमने कोई भी चेयर ले ली, चेयर खरीदनी है, मान ली 100 रुपये की खरीदी हमने, जो 100 रुपये का खरीदी ना, वो जैसे 100 रुपये खरीदी, वो कि सीपी हो गया। जैसे कोई भी चेयर है 100 रुपये की हमने खरीदी, ठीक है, उसका क्या होगा, खरीदना क्या होगा, उसका कॉस्ट प्राइस होगा, उसकी लागत मूल्य कितनी होगी भी, 100 रुपये होगी। ठीक है, तो ऐसे ही इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। और उसको एसपी, ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस। और एसपी की और एक बार देख लो। ठीक है, और सब सारी चीज़ मैं बता दूंगा भाई, एक बार हेडिंग देख लो आप, इसको एसपी किसको बोलते हैं और सीपी किसको बोलते हैं, अगले देखो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस किसको बोलेंगे, द अमाउंट पेड फॉर ए प्रोडक्ट और कमोडिटी टू परचेज इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, इट इज आल्सो डिनोटेड एज सीपी। ठीक है, अगले देखो, कॉस्ट प्राइस के बाद यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस को क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे भाई, विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य देखो, द अमाउंट फॉर विच द amount for which the product is sold एक मिनट रुको भाई, is sold, क्या होगा, द अमाउंट फॉर विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, द अमाउंट फॉर विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी इसको लिख दो भी सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। आल्सो डिनोटेड किससे करते हैं भी, आल्सो डिनोटेड कर दो भाई, यानी आल्सो डिनोटेड एज किसको बोलते हैं, एसपी। ठीक है, इसको एसपी से डिनोटेड करते हैं। देखो, द अमाउंट फॉर विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, आल्सो डिनोटेड एज एसपी। अगर कोई भी चीज़, हमने कोई भी चीज़ खरीदी, किसी भी अमाउंट पे चीज़ हमने खरीदी, ठीक है, खरीदने के बाद उस वस्तु को हमने बेच दिया। ठीक है, कोई भी वस्तु हमने
खरीदी, और ख़रीदने के बाद क्या होगा, खरीदने के बाद कोई प्रोडक्ट खरीदा हमने और ख़रीदने के बाद उस प्रोडक्ट को हमने बेच दिया, किसी दूसरे से प्रोडक्ट बेच दिया, तो क्या होगा, वो सेलिंग प्राइस होगा। किससे डिनोटेड करेंगे इसको, एसपी से डिनोटेड करेंगे। ठीक है, इसको सेलिंग प्राइस लिख के नहीं, यानी विक्रय मूल्य को नहीं लिख के मैं डायरेक्ट एसपी लिखूंगा अभी। ठीक है, एक अगली बार देखो, ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं। अब जैसे जो कॉस्ट प्राइस पे और सेलिंग प्राइस पे हमें एक चीज़ बात याद रखना भी, हमने जो भी लॉस निकालना है तो भी कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, हम प्रॉफिट निकालेंगे तो भी कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, यानी उसका क्रय मूल्य पे निकालेंगे। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य पर हम हानि निकाल सकते हैं, उसका लाभ निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट देखो, अब क्या हो गया, अब हम प्रॉफिट निकालेंगे। जैसे देखो प्रॉफिट, ठीक है भाई, प्रॉफिट यानी प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, द अमाउंट गेन बाय द, यानी यहाँ पे लिख लो भाई यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे लिखो भाई प्रॉफिट, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं भाई, देखो प्रॉफिट को क्या बोलेंगे भाई, लाभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाभ, यानी लाभ। ठीक है भाई, लाभ कैसे निकालेंगे, देखो द अमाउंट ऑफ गेन बाय selling a product for more than cost price। ठीक है भाई, cost price। देखो क्या होगा, द अमाउंट गेन बाय सेलिंग ए प्रोडक्ट फॉर मोर देन कॉस्ट प्राइस। क्या होगा, अगर किसी भी अमाउंट का हम सेलिंग प्राइस ज़्यादा कर देंगे ना, किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा ना, किससे ज़्यादा होगा, वो देन मोर किसके ज़्यादा होगा, यानी कॉस्ट प्राइस से। अगर कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस मान ले 100 रुपये हो गया। ठीक है अभी, यानी कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने 100 रुपये। देखो एग्जांपल के तौर पे, अगर किसी भी चीज़ का जैसे अमाउंट गेन बाय सेलिंग, मान लिया हमने 100 रुपये की वस्तु खरीदी। ठीक है, 100 रुपये पे खरीदी, खरीदना क्या हो गया, ये हमारा हो गया सीपी। ठीक है, और हमने बेच दिया 120 रुपये में। ठीक है, 120 रुपये में बेच दी, तो ये हो गया हमारा एसपी। ठीक है, देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा भी, कॉस्ट प्राइस को मैं लिखूंगा सीपी और सेलिंग प्राइस को लिखूंगा एसपी और प्रॉफिट को मैं डायरेक्ट लिखूंगा पी। ठीक है, देखो 100 रुपये क्या हो गया, इसका सीपी हो गया, और एसपी कितना हो गया, 120। तो देखो 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 120 रुपये में बेच दी, तो हमें प्रॉफिट कितना है अभी, 20 रुपये का हुआ। ठीक है ना, प्रॉफिट कितना रुपए का है अभी, 20 रुपये का। तो यही चीज़ ये कहना चाहता है, द अमाउंट गेन बाय सेलिंग ए प्रोडक्ट फॉर मोर देन कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस से होगा ना, जो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा ना, वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी हमें जो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये है, तो और उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 120 रुपये। कितना ज़्यादा हो गया अभी, 20 रुपये ज़्यादा हो गया। उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया अभी, 120 रुपये। तो हमें प्रॉफिट कितना है अभी, 20 रुपये का। किस पर हुआ, कॉस्ट प्राइस पर, यानी क्रय मूल्य पर। ठीक है, देखो अगर देखो, ये तो था हमारा प्रॉफिट, और अब देखो लॉस कैसे निकालते हैं। देखो भाई लॉस कैसे निकालते हैं, देखो भाई, यानी लॉस। ठीक है, लॉस को क्या बोलेंगे भाई, लॉस को क्या बोलेंगे बताओ, हानि। ठीक है भाई, हानि। ठीक है ना, दिख तो रहा होगा ना, हाँ सही है। द अमाउंट द सेलर of the seller
incurs after selling, incurs after selling, after selling the product, after selling the product for more than cost price। ठीक है भाई, cost price क्या हो गया भाई, फॉर देन कोस्ट प्राइस, यानी क्या होगा, द अमाउंट ऑफ द सेलर इनकर्स आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट फॉर लेस देन, सॉरी भाई लेस देन लिखो भाई, यहाँ पे लिखो मोर देन की जगह यहाँ पे लेस देन। ठीक है, क्या लिखेंगे, लेस देन। ठीक है, यहाँ पे लेस देन कोस्ट प्राइस। ठीक है, क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ द सेलर इनकर्स आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट फॉर लेस देन कोस्ट प्राइस। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे हमने कोई भी वस्तु खरीद ली, वस्तु खरीद ली हमने 100 रुपये की खरीद ली भाई, कितने रुपए की खरीद ली हमने, 100 रुपये की वस्तु खरीद ली, यानी इसका खरीदना हो गया एसपी, और हमने कितने के रुपए की बेच दी, वो 80 रुपये की बेच दी, यानी एसपी। तो देखो 100 रुपये की वस्तु खरीद के हमने 80 रुपये की बेच दी, तो हमने क्या हुआ, हमने लॉस हुआ, कितने रुपए का हुआ, 20 रुपये का हुआ। किसके ऊपर हुआ भी, यानी कोस्ट प्राइस के ऊपर हुआ। कोस्ट प्राइस हमेशा एक चीज़ याद रखियो भाई, मैंने एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, प्रॉफिट और लॉस किस पे निकालेंगे हम, प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे हम कोस्ट प्राइस पे निकालेंगे, यानी उसका क्रय मूल्य पे निकालेंगे। देखो कोई भी वस्तु है, सीपी कितना इसका 100 रुपये, और बेच दी कितने की, 80 रुपये की बेच दी। हमें क्या हुआ बताओ भाई, लॉस हुआ, कितने रुपए का हुआ, 20 रुपये का हुआ। किसके ऊपर हुआ, क्रय मूल्य के ऊपर, यानी कोस्ट प्राइस के ऊपर हुआ। ठीक है, ये बताओ, जैसे कोई भी है, आप ये लगाओ कि कोई कुर्सी, यानी कोई भी पेन लेने चले गए, ठीक है, पेन लेके आए, हमने पेन लिया 100 रुपये का। ठीक है, 100 रुपये का खरीदा हमने क्या, एक दूसरा बंदा आया, वो बोला कि सर ये पेन मेरे को दे दो। ठीक है, मैंने उसको वो पेन दे दिया, तो वो पेन दे दिया मैंने 80 रुपये का, लेकिन मैंने जो खरीदा था जिसका कोस्ट प्राइस कितने था, 100 रुपये का था, लेकिन मैंने उसे दे दिया कितना, उसका सेल कितने में कर दिया, वो कर दिया 80 रुपये का। तो मेरे में घाटा कितने रुपए का हुआ है, 20 रुपये का, यानी लॉस कितने रुपए का हुआ, 20 रुपये का। आई होप कि आपने समझ में आया होगा। ठीक है, देखो इसको बोलते हैं लॉस। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल था भी समझाने के लिए। ठीक है, देखो एक बार रिपीट बता देता हूँ, जैसे कोस्ट प्राइस किसको बोलते हैं, द अमाउंट पेड फॉर ए प्रोडक्ट और कमोडिटी टू परचेज इज कॉल्ड कोस्ट प्राइस, इट इज आल्सो डिनोटेड एज सीपी। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे हम, सीपी से डिनोट करेंगे। कोस्ट प्राइस क्या होता है, किसी भी चीज़ की लागत मूल्य, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो अमाउंट देना पड़ता है ना, उसको बोलते हैं सीपी। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, द अमाउंट फॉर विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, आल्सो डिनोटेड एज एसपी। अगर कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं, खरीदने के बाद कोई भी वस्तु हम खरीदने के बाद हम बेचते हैं ना, जो बेचना क्या होता है, उसका विक्रय मूल्य होता है, उसका सेलिंग प्राइस होता है, यानी उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, और प्रॉफिट किसको बोलते हैं, द अमाउंट गेन बाय सेलिंग। अगर कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर हम उसको ज़्यादा में बेचते हैं ना, उसको ज़्यादा में सेल करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। और कम में हम सेल करेंगे तो हम क्या मिलेगा, हमें लॉस मिलेगा। ठीक है, ये तो था लॉस। द अमाउंट ऑफ सेलर इनकर्स आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट फॉर लेस देन कोस्ट प्राइस। और कोस्ट प्राइस से अगर कम में जो भी वैल्यू हम बेचेंगे यानी सेल करेंगे, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, आई होप कि आपने समझ में आया होगा। ठीक है भाई, अब देखो, अब ये तो थे एक बेसिक से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, हमारा जो कंसेप्ट है वो बेसिक टू एडवांस ही रहेगा। ठीक है, पहले हम धीरे धीरे क्या करेंगे, पहले जीरो से। ठीक है, आपको कोस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, एमआरपी, ये सारी चीज़ बताऊंगा। उसके बाद आप है ना सारे क्वेश्चन आप अपने तरीके से और अच्छी तरीके से करोगे। ठीक है, पहले एक बार जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये देखना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। ठीक है, देखो अब देखो ये चीज़ होगी ना भाई, अब देखो, अब लॉस परसेंट किसको बोलते हैं, ठीक है, और
प्रॉफिट परसेंट किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ लिखनी है अभी, ठीक है। एक बार आप लिख लो, ठीक है, क्योंकि आपने एक बार लिख लिया ना तो फिर बार बार आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई। देखो देखो यहाँ पे लिखो भाई, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, लाभ लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है भाई, लाभ, ठीक है, प्रॉफिट। एक बार लिख लो भी आप, ठीक है। लाभ, लाभ मैंने बताया भी क्या होता है, अगर कोई भी कॉस्ट प्राइस पे हम ऊपर पे कोई भी दाम, यानी कॉस्ट प्राइस हमने 100 रुपये माना, अगर हमने 120 रुपये की कोई भी वैल्यू कोई भी प्रोडक्ट बेच दिया तो उस पर जो 100 पे खरीदा और 120 में बेच दिया तो हमें 20 रुपये का लाभ हुआ ना, तो उसको बोलते हैं लाभ, यानी प्रॉफिट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट, ठीक है भाई, प्रॉफिट। तो हम कैसे निकालते हैं प्रॉफिट, कैसे निकालेंगे भाई, यानी विक्रय मूल्य, क्या, विक्रय मूल्य, मूल्य घटा में क्रय मूल्य, ठीक है भाई, क्रय मूल्य। देखो हम विक्रय मूल्य को क्या बोलेंगे, एसपी, मैं डायरेक्ट ही बता दूंगा भाई, ठीक है, एसपी। और इसको क्या बोलेंगे, इसको सीपी, यानी एसपी में से सीपी माइनस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास क्या आएगा, उसका लाभ आएगा, ठीक है। क्या आएगा भाई, उसका लाभ। देखो उसके बाद हमारा आएगा हानि, ठीक है, हानि। बताओ हानि कैसे आएगी, हानि को हम क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे, ठीक है, यानी लॉस। हानि को हम क्या बोलेंगे, लॉस। लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस निकालेंगे हम क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस करेंगे भी, यानी विक्रय मूल्य माइनस करेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य मैंने क्या बताया, क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, सीपी को बोलते हैं भाई, ठीक है। यानी इसको लिखो भी सीपी, इसको क्या लिखेंगे, सीपी। सीपी में से माइनस कितने क्या करेंगे, एसपी। देखो हमने लाभ निकाला तो एसपी में से सीपी माइनस करा तो हमें प्रॉफिट निकाला, और लॉस निकालेंगे तो सीपी में से एसपी कर देंगे, ठीक है। इसको लिख लो भी, ऐसे लिख लो, ठीक है। सीपी में से माइनस एसपी करेंगे तो क्या निकलेगा, उसका लॉस निकलेगा, ठीक है। अब देखो अब क्या निकालना है हमने, अगर लाभ परसेंट निकालना है, ठीक है। देखो लाभ परसेंट, हमने क्या निकालना है अभी, लाभ परसेंट निकालना है, यानी लाभ परसेंट, ठीक है, यानी प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या निकालना अभी हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ये कैसे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, यानी लाभ पी लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। लाभ बटे में मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो तो किस पे निकाल सकते हैं हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, ठीक है। इसको किस पे निकालेंगे भी, कॉस्ट प्राइस पे, यानी सीपी, यानी इसको कॉस्ट प्राइस गुणा में हम क्या करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। यानी कॉस्ट प्राइस में क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है ना भाई, कॉस्ट प्राइस। इसको हिंदी में और लिख देता हूँ, हिंदी में क्या होता है भाई, ये हिंदी में होता है ये क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। देखो लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, यानी लाभ गुणा में 100 बटे में सीपी क्या होता है, उसका क्रय मूल्य होता है, पी हो गया उसका प्रॉफिट, 100 हो गया मल्टीपल में 100, और सीपी कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। यानी लाभ परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे तो लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100 करेंगे। उसी प्रकार हानि परसेंट निकालते हैं, ठीक है। हानि परसेंट कैसे निकालेंगे भी, देखो हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, हानि परसेंट क्या निकालेंगे भी, हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, यानी लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, वही है सेम, अगर यहाँ पे प्रॉफिट ऊपर था तो इसको लॉस लिख लो भी, ठीक है। यानी हानि बटे
क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा में क्या करेंगे, 100 करेंगे। क्रय मूल्य को मैं डायरेक्ट लिख दिया। अभी सीपी को हम क्या लिख सकते हैं, क्रय मूल्य लिख सकते हैं, ठीक है। आनी को लिख सकते हैं एल, ठीक है, एल गुणा में 100 बटे में क्रय मूल्य। तो एक बार देख लो भाई, ये तो था हमारा सिंपल लाभ। लाभ निकालते हैं तो किस में निकालते हैं, यानी कितने रुपए का, रुपए में लाभ कहते हैं, यानी आपको 2 लाख रुपए का लाभ हुआ, 1 लाख रुपए का लाभ हुआ, तो वो तो ऐसे निकाल सकते हैं। किस पे निकालते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा। उसी प्रकार हानि, यानी इन रुपीज़ में निकालेंगे ना, इन रुपीज़ में निकालेंगे तो प्रॉफिट लॉस ऐसे निकालेंगे, और हम परसेंट में निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। इन रुपीज़ में अगर पैसे में प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, एसपी में से सीपी माइनस करेंगे, यानी एसपी में से सीपी माइनस करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एसपी में से सीपी माइनस करेंगे, और आने में सीपी में से एसपी माइनस करेंगे, ठीक है। अगर हम लाभ परसेंट निकालते हैं, लाभ परसेंट किस पे निकालते हैं, लाभ परसेंट निकालते हैं प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। क्रय मूल्य को क्या बताया, कॉस्ट प्राइस, ठीक है भाई, यानी सीपी, यानी हानि बटे सीपी गुणा में 100। अब देखो, अब जो हमने निकालना है ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। यहाँ पे अब निकालो भी क्रय और विक्रय, ठीक है, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किस पे निकालेंगे हम, क्रय मूल्य देखो, यानी क्रय मूल्य किस पे निकालेंगे बताओ भाई। क्रय मूल्य हमेशा निकालते हैं किस पे निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य पे निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे भी, क्रय मूल्य क्या होता है पहले ये बताओ। क्रय मूल्य मैंने इस चीज़ बताई थी ना, कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य, यानी किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना, वो क्या कहलाता है, उसका क्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या किस पे होता है, विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य गुणा में 100, ठीक है भाई, विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे में 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट, क्या हो गया, 100 प्लस प्रॉफिट, क्या हो गया भाई, 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है भाई। क्रय मूल्य किस पे हो गया, विक्रय मूल्य गुणा में 100, विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट, तो हमारा क्रय मूल्य होगा, ठीक है। इस पे ये तो हो गया प्रॉफिट पर। अगर हम लेस पे निकालेंगे तो विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे में 100 माइनस एल, यानी लॉस, ठीक है। देखो, अगर हम क्रय मूल्य, ये तो था हमारा प्रॉफिट निकालने के लिए, क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य गुणा में 100, 100 बटे 100 प्लस पी, यानी प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद देखो, इसमें अगर लेस निकालेंगे तो देखो, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मूल्य गुणा में 100 बटे में 100 माइनस एल, ठीक है, यानी 100 माइनस एल में क्या है कि आनी, ठीक है, आनी लिख देता हूँ मैं इसको प्रॉफिट, यानी लाभ, ठीक है भाई, यानी लाभ, और इसको हानि, आपको याद रह जाती है, ठीक है। यानी क्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे 100 प्लस लाभ। अगर प्रॉफिट निकालना हो, किसी भी क्रय मूल्य पर प्रॉफिट निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद, और हमने एक बार ये फॉर्मूला लिख लो आप, ठीक है। मैंने जो क्वेश्चन कराने हैं ना, वो तो मैं रेशो मेथड से ही कराऊंगा। एक बार आपको एक फॉर्मूले भी आने चाहिए और आपको रेशो मेथड भी, लेकिन सबसे हमारा जो ज़्यादा फोकस रहेगा ना, वो रेशो मेथड ही रहेगा। ये तो मैं एक बार आपको मोटा मोटा तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। किस पे सेलिंग प्राइस निकलता है, किस पे एमआरपी रेट निकलता है, और किस पे कॉस्ट प्राइस निकलता है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ एक बार, ठीक है। जैसे देखो, क्रय मूल्य पे अगर विक्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस में प्रॉफिट, तो मेरे क्रय मूल्य में प्रॉफिट निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर हमने हानि निकालनी है तो हम क्या निकालेंगे, जैसे विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे में 100 माइनस एल, यानी हानि, ठीक है भाई, यानी लॉस। तो ये चीज़ थी हमारी क्रय मूल्य की, और ये थी लाभ और हानि की। अब हमने क्या निकालना पड़ेगा, एक बार विक्रय मूल्य और निकाल के बता देता हूँ आपको, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य। अब देखो, यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं भाई, विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य को क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य हमेशा किस पे निकलता है, अंकित मूल्य पे। किस पे निकलता है भाई, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य क्या होता है उसका, अंकित मूल्य क्या होता है,
एमआरपी रेट, ठीक है। विक्रय मूल्य हमेशा कैसे कैसे निकालते हैं, उसका एमआरपी रेट और उस पर जो डिस्काउंट दे रखा है ना उसको माइनस करके निकालते हैं, ठीक है। देखो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे विक्रय मूल्य पर अंकित मूल्य, जैसे अंकित मूल्य यानी अंकित मूल्य, ठीक है भाई। अंकित मूल्य यानी 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट दे दिया, वो कितने पर दिया, यानी अपॉन पे 100 पे दिया, यानी 100 पे कितना डिस्काउंट दिया उसका अंकित मूल्य पर, उसको काट दे। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य बराबर है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इंटू में 100 माइनस डी। डी क्या है, ये इसका डिस्काउंट है, ठीक है। यानी डिस्काउंट मान लो, लॉस मान लो, ठीक है, एक ही बात है, यानी डिस्काउंट है, ठीक है। बटे में क्या है कि 100। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए हमसे मान ले एमआरपी, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी दिया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है। ये बात याद रखना। देखो जैसे विक्रय मूल्य है, अंकित मूल्य में 100 माइनस डी, बटे में कितना है भाई 100, ठीक है। तो उसके बाद देखो ये तो था हमारा विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब देखो, अब जो हमारा एक तरीका और बता दूं मैं आपको, डायरेक्ट, जैसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखो एक बार मिटा दो भी इसको, एक नोट डाउन कर लियो भी अच्छी तरीके से। देखो अगर क्या होता है कि कई बार जैसे होता है, देखो जैसे एक मोटे मोटे तरीके से और बता दूं मैं आपको, जैसे एक तो कॉस्ट प्राइस होता है, सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस से बड़ा एसपी होता है, ठीक है। यानी सीपी ज़्यादा होगा, सीपी कम होगा यानी सेलिंग प्राइस से, ठीक है। यानी एसपी ज़्यादा और सेलिंग प्राइस कम होगा, तब क्या होगा, तब हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्या होगा अभी, प्रॉफिट होगा। वो कैसे होगा, अब देखो ये चीज़ देखने वाली है, प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट कैसे होगा, देखो यहाँ पे लिखो प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कैसे होगा, देखो जब सीपी एसपी से, यानी एसपी ज़्यादा होगा और सीपी कम होगा, क्या होगा, इस मीनिंग को समझो आप, ठीक है। क्या समझोगे, जैसे सीपी हमारा हो गया 100 हो गया, ठीक है। यानी कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 100 रुपये, ठीक है। यानी 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये हो गया। और हमारा जो एसपी हो गया वो 120 रुपये हो गया, 120 रुपये होगा। अब बताओ 100 की वस्तु हमने 120 रुपये की बेच दी, तो हमसे कितना प्रॉफिट हुआ, अभी 20 रुपये का हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये का हुआ। तो देखो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसपी में से एसपी माइनस सीपी, ठीक है। एसपी माइनस सीपी में से प्रॉफिट निकालेंगे तो एसपी में से माइनस सीपी करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा। क्या निकलेगा अभी, प्रॉफिट निकलेगा। अगर हम इसमें से एसपी निकालेंगे, अब देखो इसमें से डायरेक्ट देखो, इसमें डायरेक्ट देखो एसपी निकालेंगे तो एसपी बराबर है, एसपी किसको निकालेंगे, इधर लेके आएंगे एसपी को, और प्रॉफिट यहाँ पे प्लस में है, इधर जाके क्या होगा माइनस में। इसको क्या करेंगे, एसपी सीपी में से क्या माइनस कर देंगे, प्रॉफिट माइनस कर देंगे, प्रॉफिट, ठीक है। देखो इस चीज़ ने समझो भाई, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। देखो ये डायरेक्ट ही बता देता हूँ मैं आपको। एक तो ओ, ये तो पहले मैं लिखवाए थे, ठीक है। अब ये ओरल फॉर्मूले हैं, ठीक है। ओरल में क्या है कि आप समझो इस चीज़ को, जैसे क्या है कि ये जो सीपी है वो एसपी से छोटा है, ठीक है भाई, छोटा है, यानी सीपी कम और एसपी ज़्यादा, तो हमने क्या होगा, प्रॉफिट होगा भाई। देखो भाई किसी चीज़ की जो वैल्यू है, हमने 100 रुपये की वस्तु खरीदी, ठीक है, और हमने बेच दी कितने रुपए की, 120 रुपये की, तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का हुआ, अभी 20 रुपये का हुआ, ठीक है। यानी प्रॉफिट हुआ है 20 रुपये का। तो प्रॉफिट किस पे निकालेंगे भाई, एसपी माइनस सीपी में से निकालेंगे, ठीक है। यानी एसपी माइनस सीपी, तो एसपी निकालना है तो एसपी को इधर लेके आए, ठीक है। यहाँ पे सीपी माइनस का था तो प्लस का हो गया, प्रॉफिट प्लस का था यहाँ पे आके माइनस हो गया, तो एसपी किसके बराबर हो गया, सीपी माइनस प्रॉफिट के बराबर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार देखो, उसी प्रकार सेकंड तरीका देखो, यहाँ पे सीपी माइनस में था ना, यानी छोटा था,
किससे था, एसपी से छोटा था। ये तो मैंने एक पहचान के लिए प्लस माइनस कर रखा है, ठीक है। यानी ये जो सिंबल होता है ना, ये ज़्यादा का होता है, ठीक है। अब देखो, यानी सीपी ज़्यादा होगा एसपी से, ठीक है। यानी ये ज़्यादा होगा और एसपी कम होगा, ठीक है। तो तब क्या होगा, देखो तब क्या होगा, अगर सीपी हमने मान लिया 100 रुपये हमने, ये क्या हो गया हमारा सीपी, तो 100 रुपये। अगर एसपी हमने मानना है छोटा, यानी इससे कम मानना है, तो 80 रुपये, ये हो गया हमारा एसपी। तो ये हमें क्या हुआ अभी, क्या हुआ, हमें लॉस हुआ। एक चीज़ का पता चला अभी, अगर कॉस्ट प्राइस प्लस में होगा, यानी कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। अगर कॉस्ट प्राइस कम होगा सेलिंग प्राइस से, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। देखो प्रॉफिट होगा ना। देखो क्या, कितने रुपए की आनी हुई, 20 रुपये की। किस पे हुई, 100 रुपये पे हुई। गुणा में क्या करेंगे, 100, यानी 100 से 100 कैंसिल, 20 रुपये की आनी हुई। 20 रुपये की आनी हुई किस पे हुई, कॉस्ट प्राइस पे हुई। देखो ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको क्या लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे भी, यानी सीपी माइनस एसपी, ठीक है। यानी इसको लॉस, देखो इसको क्या लिखेंगे भी, सीपी माइनस, इसको क्या लिखेंगे बताओ भाई, इसको क्या लिखेंगे, यानी लॉस निकालना हमें, ठीक है। लॉस निकलेगा ना, यानी लॉस, ठीक है। लॉस निकालेंगे तो क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी में से, ठीक है। ये तो ऐसे हमें लॉस निकलेगा, ठीक है। लॉस निकलेगा, लॉस कैसे निकलेगा, जब सीपी ज़्यादा होगा एसपी कम होगा, तो तब लॉस निकलेगा। सीपी कम होगा और एसपी ज़्यादा होगा, तो हमें प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। देखो अब हमने क्या निकालना है, हमने इसका क्या निकालना है, एसपी निकालना है। एसपी को अगर माइनस में है, इधर लेके आओ एसपी, ठीक है। एसपी को इधर लेके आओ, तो बराबर में होगा। अगर सीपी है, सीपी यहाँ पे क्या होगा, एसपी निकालना है, एसपी को इधर लेके आई, प्लस में हो गया, तो सीपी यहाँ पे लॉस है, ठीक है। लॉस प्लस में है, तो यहाँ पे माइनस में कर दो भी लॉस, ठीक है। तो ये एसपी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, सीपी माइनस लॉस के बराबर होगा। तो देखो ये जो दो कंसेप्ट थे हमारे, एक तो ये और एक ये जो कंसेप्ट थे, ये चीज़ मैं समझाने के लिए करी है भाई, ठीक है। समझाने के लिए क्या किया है, इसको एक बार मिटा दो, ऐसे ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे भी, ठीक है। ये क्या होगा, लॉस, ठीक है। ये क्या होगा, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, और एसपी में से सीपी माइनस लॉस करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें लॉस होगा, ठीक है। देखो कॉस्ट प्राइस अगर कम होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट था। अब देखो, अब हम धीरे धीरे क्या है कि 0 to एडवांस तक चलेंगे। जैसे ये तो थे फॉर्मूले, ठीक है। फॉर्मूले नहीं, ये मैंने आपको एक आपके माइंड में उतारने के लिए ये चीज़ मैंने एक बार बताई है, भाई सीपी किसको बोलते हैं और एसपी किसको बोलते हैं, ठीक है। देखो अब देखो, अब क्वेश्चन देखो, बीच क्वेश्चन आप डायरेक्ट कैसे करोगे भी, ठीक है। और सीपी इज इक्वल टू एसपी होगा, वो यानी जितना सीपी होगा, यानी 100 रुपये सीपी होगा और एसपी भी 100 रुपये हो गया, यानी बराबर हो गया, तो नो लॉस एंड नो प्रॉफिट होगा, ठीक है। देखो अब देखो, जो क्वेश्चन होगा हमारा वो कैसा होगा, अगर आपने कोई चीज़, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कराऊंगा भी, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ है, एक तो होता है सीपी, क्या होता है भाई, सीपी, क्या होता है भाई, सीपी होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे लिख लो भी सीपी, और एक होता है सीपी, और एक होता है एसपी, और एक होता है भाई एमआरपी, ठीक है। ये तीन चीज़ होती हैं। सीपी पे क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, यानी इसकी लागत मूल्य पर, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, कोई भी वस्तु हम बेचते हैं। और एमआरपी क्या होता है, जो अपने मन से जो मन से कोई भी रेट रखते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, उसको बोलते हैं एमआरपी, ठीक है। देखो यानी सीपी एसपी क्या होता है, सीपी में ये तो होता है प्रॉफिट, क्या निकालेंगे सीपी से, क्या निकालेंगे, हमें प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। प्रॉफिट यानी प्लस पी, ठीक है। और इसको एमआरपी से एसपी
यानी एमआरपी में जो डिस्काउंट देंगे तो एसपी निकलेगा, ठीक है। यानी इसमें से क्या निकालेंगे हम, डिस्काउंट, डिस्काउंट, ठीक है भाई, यानी डिस्काउंट, डिस्काउंट। देखो एमआरपी में अगर हम कुछ डिस्काउंट देंगे तो एसपी निकलेगा, और सीपी में जब हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस निकलेगा। देखो जैसे कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, अगर हमने कोई भी किसी भी दुकान के अंदर चले गए, हम कोई भी शर्ट लेने चले गए, शर्ट का जो अगले दुकानदार बोला कि भाई ये शर्ट है हमने खरीदनी है, वो शर्ट खरीदी हमने, कितने रुपए की खरीदी, वो खरीदी भाई 500 रुपये की खरीदी, ठीक है। कितने रुपए की खरीदी भी, वो 500 रुपये की खरीदी, ठीक है। 500 रुपये की खरीदने के बाद तो और मैंने घर आया तो मैंने उस पर एमआरपी जो वो टैग था वो कितने रुपए का लगा दिया, वो 800 रुपये का लगा दिया भाई, यानी 800 रुपये का लगा दिया, ठीक है। कितने रुपए का लगा दिया भाई, 800 रुपये का लगा दिया। लेकिन ये 800 रुपये का नहीं बिका भाई, यानी 800 रुपये का प्रोडक्ट नहीं बिका, लेकिन मैं बेचना चाहता हूँ उसको 600 रुपये का बेचना चाहता हूँ, ठीक है। यानी मैं एसपी इसका जो रेट लगा दिया भाई मैंने 600 रुपये लगा दिया, ठीक है, 600 रुपये लगा दिया। अब देखो जो एमआरपी होता है वो क्या होता है, एमआरपी पे हम डिस्काउंट देते हैं तभी सेलिंग प्राइस निकलता है ना, यानी तभी विक्रय मूल्य निकलता है। अंकित मूल्य पर हम कुछ बट्टा देते हैं तभी उसका सेलिंग प्राइस यानी उसका एसपी निकलता है भी, ठीक है। यानी 600 का यानी 800 रुपये एमआरपी रेट था और 600 में हमने बेच दी, ठीक है। एमआरपी रेट कितना था, 600 रुपये, और बेच दी कितने की, 200 रुपये की। देखो यानी 800 में से और 200 में अंतर कितना हो गया भाई, 200 रुपये का। वो किस पे हुआ, 800 पे हुआ, तो कितने % का डिस्काउंट दिया भाई, देखो यानी 20 से 20 की 25 8 200, यानी 25% का डिस्काउंट दिया भी, ठीक है। 25% का डिस्काउंट दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद उसने जो वस्तु खरीदी थी कितने रुपए की खरीदी थी, 500 रुपये की शर्ट खरीदी थी, और कितने में बेच दी भाई, वो 600 रुपये की बेच दी। देखो 600 रुपये की बेच दी, जो इसका जो अंतर था वो कितने का था, 100 रुपये का, ठीक है। और खरीदी कितने रुपये की थी, 500 रुपये की, और गुणा में क्या करेंगे हम, 100 करेंगे, यानी 20 से 20 यानी 5 दूनी 10, यानी इस पे क्या हो गया, 20% प्रॉफिट हो गया। देखो 20% प्रॉफिट। देखो अगर 500 रुपये की शर्ट खरीदी, 500 रुपये की शर्ट खरीद के उसने 600 रुपये में बेच दी, ये बेच दी, तो कितने % का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यानी अगले देखो 500 रुपये की शर्ट खरीद के उसने एमआरपी टैग लगा दिया 800 रुपये का, ठीक है, 800 रुपये का लगा दिया, लेकिन वो शर्ट बिकी नहीं, तो वो बेचना चाहे, उसने 600 रुपये की बेचने चाहे, तो 600 रुपये की बेचने के लिए उसने क्या किया, एमआरपी पे क्या किया भी, उसने डिस्काउंट दिया, कितने % का दिया, 800 पर कितने % का डिस्काउंट दिया भी उसने, 25% का डिस्काउंट दिया, तो तब वस्तु क्या की थी, 600 रुपये की, तो खरीदे कितने की थी, 500 रुपये की, तो टोटल डिफरेंस इनका दोनों का कितना का हो गया, 100 रुपये का। किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे निकालना है, कॉस्ट प्राइस पे निकालना है, यानी 100/500 गुणा में 100 कितना हो गया, 20%, यानी 20% डिस्काउंट था, ठीक है। आप एक बार मैं एक चीज़ मैं बता दूं आपको, यानी सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का सक्सेसिव मेथड होता है, ठीक है, यानी सक्सेसिव परसेंटेज होता है। सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का % सक्सेसिव मेथड होता है, ठीक है, यानी सक्सेसिव मेथड भी निकाल सकते हैं हम। सक्सेसिव मेथड जैसे x - y - xy/100, इससे भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो धीरे धीरे हम जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं सारी चीज़ आपको एक बार बड़ी अच्छी तरीके से करा दूंगा भी, ठीक है। एक बार ये तो हमारा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया मैंने, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं भी, क्वेश्चन देखो। अब तो अब क्वेश्चन देखो भी, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो फॉर्मूला बेस था वो बता दिया मैंने अच्छे तरीके से। जैसे देखो कई बार क्वेश्चन आता है जैसे किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस दे दिया, यानी सीपी दे दिया भाई, सीपी दे दिया, कितने रुपए का सीपी यानी सीपी तो निकालना है, यानी निकालना है। आप एसपी भी निकाल सकते हो, आप उसको लॉस % कुछ भी निकाल सकते हो, यानी सीपी दे दिया, सीपी कितना दे दिया अभी इस पे दे दिया इन्होंने 700 रुपये दे दिया, ठीक है, 700 रुपये। और एसपी कितना दे दिया, सेलिंग प्राइस कितना दे दिया अभी, 900 रुपये। तो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है अभी प्रॉफिट और लॉस % निकालना है अभी, ठीक है, फाइंड करना है, ठीक है अभी फाइंड करना है हमने, यानी ये फाइंड करना है इस पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ,
ठीक है, क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। देखो यानी सीपी में से प्रॉफिट और लॉस, मैंने चीज़ बताई थी ना, प्रॉफिट किस में से निकालते हैं, एसपी में से सीपी माइनस करते हैं ना, प्रॉफिट निकालते हैं। और सीपी इसने लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस सीपी माइनस एसपी में से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो अगर देखो इसको लिखो सीपी और इसको लिखो एसपी। ठीक है, यानी सीपी कितना है अभी 700 रुपये और एसपी कितना है 900 रुपये। ठीक है, अगर डबल डिजिट है तो इसको डायरेक्ट हम सारे भी जो भी क्वेश्चन करेंगे ना वो रेशो मेथड से करेंगे। परसेंटेज में बता दूँ आपको, परसेंट दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, दो प्रकार की होती हैं। देखो कौन कौन सी होती हैं मैं बता दूंगा एक बार। यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कोई भी वस्तु हमने 7 रुपये की खरीदी और 9 रुपये की बेच दी तो उस पर जो हमें जो प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का हुआ अभी, वो 2 रुपये का हुआ। ठीक है, 2 रुपये का हुआ। वो किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे हुआ। किस कॉस्ट प्राइस कितना था 7 गुणा में 100, यानी कितना हो गया अभी 200/7। ठीक है, यानी 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, 6 7 8 56.4, यानी 7 पंजे 35, 7 6 7 पंजे 35, यानी अप्रोक्स % प्रॉफिट हुआ अभी। ठीक है, यानी प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, इसको कितना हो गया प्रॉफिट, 28.5% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, देखो अगर मैं बता दूं आपको परसेंट, जो भी हम नेक्स्ट जो भी करेंगे हम क्या करेंगे, रेशो मेथड से करेंगे। कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना रेशो मेथड से करेंगे। रेशो मेथड से कैसे, जैसे परसेंट, एक तो होते हैं परसेंट यानी इसके परसेंट के 2 तरीके होते हैं। एक तो सिंपल परसेंट होती है, एक मिक्स फ्रैक्शन होती है। देखो मिक्स फ्रैक्शन कैसे होती है, देखो मिक्स फ्रैक्शन और परसेंट। देखो मिक्स परसेंट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हम निकालेंगे सिंपल, ठीक है, यानी परसेंट निकालेंगे। एक हम निकालेंगे रेशो मेथड। ठीक है, यानी रेशो मेथड परसेंट निकालेंगे, जैसे 2%, 3%, 4%, 5%, 6% ऐसे निकालेंगे। ठीक है, और रेशो मेथड से कैसे निकालेंगे, 2 मेथड यूज करने भी हमने, एक तो सिंपल परसेंट और एक रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में जैसे कोई भी 11/1/9%, ठीक है, 12/1/2%, ठीक है, 33/1/3%, ये हमारी जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। मिक्स फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। और सिंपल परसेंट को जैसे 2% निकाल दिया, 3% निकाल दिया, 4% निकाल दिया, वो होती है सिंपल। तो हमने जो डायरेक्ट वैल्यू हमसे क्या आएगी, हमारी आएगी रेशो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। जैसे किसी भी कोई भी वस्तु है, जैसे 720 रुपये की वस्तु बेची में या खरीदी जाती है। ठीक है, उस पर है ना 12/1/2% का लाभ होता है। तो उसमें ये बताओ वस्तु का क्रय मूल्य बताओ कितना है। कोई भी वस्तु 720 रुपये की बेची जाती है, उस पर 12/1/2% का लाभ होता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस बताओ। तो हम डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं उसका, डायरेक्ट हमें ये थोड़ी है कि 12/1/2 का हम परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन से चेंज करके हम उसको कॉस्ट प्राइस में चेंज करेंगे, ये चीज़ नहीं। हमने डायरेक्ट ये लिखनी पड़ेगी 12% का कितना होता है, 12 यानी 12.5 बटे में कितना है, 100 यानी पॉइंट के नाम से बटे में 0, इसको 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, 8 क्या होगा उसका कॉस्ट प्राइस होगा, और 1 क्या होगा प्रॉफिट होगा, उसमें 9 क्या होगा उसका सेलिंग प्राइस होगा। यानी 8 की वस्तु 9 में बेच दी तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का। किसके ऊपर हुआ, 8 रुपये पर। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो देखो और क्वेश्चन भी हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है भाई, इसका जो इसमें क्या हुआ, इसमें जो 28.5 का क्या हुआ, इसमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन देखो भाई, जैसे कोई भी चीज़ है, उसका जो सेलिंग प्राइस दे दिया भाई 120 रुपये, सेलिंग प्राइस दे दिया 120 रुपये, और उसका जो प्रॉफिट परसेंट दे दिया वो 20% दे दिया। तो हमने क्या निकालना है, उसका सीपी निकालना है, यानी सीपी निकालना है, इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे हम कॉस्ट प्राइस, कैसे निकालेंगे, एक चीज़ बताई थी मैंने आपको, सीधी आप परसेंटेज को उठाओ। ठीक है, यानी परसेंट को उठाओगे तो कितना हो गया ये 20, यानी 20 बटे परसेंट को हटा के बटे में क्या करेंगे 100, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10, कितना आ गया अभी 1/10।
5। तो क्या हो गया, क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है। यानी 5 की जो वस्तु है, ये जो 5 है, ये 5 क्या है, ये हमारा क्रय मूल्य है। ठीक है, ये क्या है, हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, और जो 1 यानी 5 + 1 प्लस हो गया नहीं, ये 6, तो 6 क्या हो गया हमारा, ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होगा अभी, ये विक्रय मूल्य। 1 हमारा क्या है अभी, ये हमारा लाभ है। ठीक है, यानी लाभ। 5 की वस्तु खरीदी और 6 रुपये में बेच दी, तो 1 रुपये का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ अभी। ठीक है, तो देखो जो एसपी रेट दे रखा है ना, एसपी, तो एसपी कितना दे रखा है इन्होंने, देखो एसपी कितना दे रखा है, जो एसपी की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 120 रुपये। ठीक है, 120 रुपये, और हमारे हिसाब से जो विक्रय मूल्य है कितना है, वो 6 रुपये। यानी एसपी की जो वैल्यू है 120 रुपये, और इसमें एसपी की वैल्यू दे रखी है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, एसपी की वैल्यू 6, और उसकी 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमने, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 120/6 यानी 6 दूनी 12। ठीक है, यानी 20। ठीक है भाई, इसको क्या निकालेंगे, 20, तो 20 आ गई। तो हमने क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य हम क्या करेंगे, गुणा में 5 करेंगे, यानी 20 × 5 = 100। जो 100 क्या आ गया अभी, इसका 100 आ गया, इसका कॉस्ट प्राइस आया। क्या आया अभी, कॉस्ट प्राइस। देखो एक बार फिर देखो भाई, जैसे एसपी दे रखा है 120 रुपये और प्रॉफिट दे रखा है 20%, हमने क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हमने क्या, पहले सबसे पहले हम परसेंट को उठाओ, प्रॉफिट परसेंट को उठाओ, तो हम फ्रैक्शन को, इसको क्या है कि परसेंट में फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 1/5 आ गया। 1/5 क्या हो गया, 5 इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। 1 क्या होगा, उसमें लाभ हो गया, यानी प्रॉफिट हो गया। तो 5 + 1 6, 6 क्या हो गया, उसका विक्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य हमसे क्या दे रखा है, 120, यानी जो इसकी जो वैल्यू दे रखी है, ये 120 दे रखी है। ठीक है, यानी 6 दूनी 12, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। तो हमसे क्या पूछ रखी है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 5, तो 20 × 5 = 100, यानी 100 रुपये हो गए। ठीक है, अगर देखो एक मेथड, ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये था मेथड फर्स्ट। और मेथड 2 में देखो, मेथड 2 में क्या है, मेथड 2 में क्या करना है, वैसे अगर कोई भी वैल्यू, अगर आपके सामने क्वेश्चन के अंदर कोई भी वैल्यू अगर सीपी में दे रखी है, तो उसके सीपी में बटे में सेम वैल्यू कर दो। अगर इसमें एसपी दे रखी है, तो उसकी सेम वैल्यू एसपी में डिवाइड कर दो। ठीक है, देखो इसकी क्या है कि इसकी जो वैल्यू दे रखी है, यानी एसपी में वैल्यू दे रखी है, एसपी, ये फ्रैक्शन मेथड, ये कौन सा मेथड है, रेशो मेथड है अभी। ठीक है, जो हमारा जो सेकंड मेथड है, रेशो मेथड है। जैसे 120%, 120 दे रखी है एसपी की वैल्यू, 120 जो भी वैल्यू दे रखी है उसको बटे में कर दो, डिवाइड में कर दो, उसकी सेम डिवाइड में वैल्यू, यानी 120%, 120%। और क्या पूछ रखी है अभी, यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रखी है। कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने 100 रुपये मान लिया, कितना, सीपी मान लिया, लेट मान लिया हमने, लेट मान लिया, कितना मान लिया, 100 रुपये, 100 रुपये मान लिया। ठीक है, तो देखो 100 रुपये मान लिया, तो हमने 120/120%, जो भी यहाँ वैल्यू दे रखी है ना, उसको डिवाइड में लिख दो। ठीक है, जो भी वैल्यू, जैसे यहाँ पे एसपी दे रखी है तो एसपी, यानी एससीपी दे रखी है तो सीपी, सेम वैल्यू इसको डिवाइड में ले लो, और गुणा में हम क्या करेंगे, 100%। ठीक है, किसी भी वैल्यू को हम किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस मानते हैं, उसको क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। ठीक है, यानी लेट मान लिया, सीपी मान लिया, 100%। ठीक है, यानी परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो 120 से कम 120, यानी कितना आ गया भाई, 100 रुपये। तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो एसपी हमें 120 दे रखा है, अगर सीपी यहाँ पे 120 दे रखा है, तो सीपी भी ऐसे निकालते हैं। अगर सीपी, अगर हमसे देखो क्वेश्चन में देखो, अगर सीपी हमसे 120 दे रखा है, ठीक है, प्रॉफिट 20% दे रखा है। ठीक है, और हमसे क्या निकालना है अभी, एसपी निकालना है। ठीक है, एसपी कैसे निकालेंगे, एसपी कैसे निकालेंगे, तो सीपी, एसपी हमने मानना पड़ेगा, लेट मानना पड़ेगा, हमने लेट मानना पड़ेगा 100% मानना पड़ेगा। ठीक है, यानी 100 मान लो। ठीक है, कितना मान लिया, 100। सेलिंग प्राइस कितना मान लिया, 100। तो हमने निकालना है, निकालने में मैंने क्या बताई थी, जो भी यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ये चीज़ अच्छे ढंग से पढ़ो पहले। ठीक है, क्या दे रखा है अभी, 120 दे रखा है, तो 120 यानी सीपी, इसका भी 120 दे रखा है, 120% लगा दो भी। ठीक है, बस ओनली कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू दे रखी है उसको नीचे ही लिख के उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, गुणा में क्या करना है, हमने लेट एसपी कितना मान रखा है, 100, यानी 100%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, यानी 120 से 120 कैंसिल, कितना हो गया भाई, 100, यानी 100 ही माना था, और एसपी भी हमारा 100 है, तो सेम है, तो आंसर कितना हो गया, 100%। ठीक है भाई, तो आज का जो कंसेप्ट था यही था भाई। और जो भी क्वेश्चन, अब जो नेक्स्ट में जो क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको, एसएससी